तो क्या वाकई रियल मैड्रिड के बैंक में सिर्फ 3 मिलियन यूरोज बचे हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, बिकॉज एज पर स्पेनिश जर्नल वॉट पॉपुलर है, द रिचेस्ट फुटबॉल क्लब ऑन द प्लैनेट, द किंग ऑफ यूरोप जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज उनका जो कैश है दैट हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम 190 मिलियन टू 3.4 मिलियन बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2025। एंड ये खबर आते ही सबके सब एक दूसरे को ब्लेम करने लग गए। एक स्पेसिफिक फैन बेस जो है इसको ऐसे सेलिब्रेट करने लग गया कि रियल मैड्रिड जो है फाइनेंशियली ब्रोक हो गया है। पर यहां पे एक मेन सवाल ये आता है कि क्या रियल मैड्रिड एक्चुअली ब्रोक हुआ है? तो आज इस स्टूपिड क्लेम को बहुत अच्छे से समझते हैं एंड देन इसको डीबंक करते हैं। अगर आप लास्ट सीजन रियल मैड्रिड के खर्चे देखो तो रियल मैड्रिड ने बर्नेबाउ रेनोवेशन पे खर्चा करा है, रियल मैड्रिड ने डीन हाउसन की साइनिंग पे खर्चा करा है, रियल मैड्रिड ने फ्रैंको मैस्टनतूनो की साइनिंग पे भी खर्चा करा है। सो टेक्निकली रियल मैड्रिड जो है अपना सारा पैसा बर्नेबाउ और साइनिंग्स पर खर्च करके बैठी है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जिसके बारे में शायद कोई भी बात नहीं कर रहा है, जिसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। फर्ज कीजिए आपके पास 100 रुपीज पड़े हैं आपकी जेब में, प्लस उसके साथ साथ आपके पास 2 लाख की लिमिट वाला एक क्रेडिट कार्ड भी पड़ा है, तो क्या आप यहां पे ब्रोक कहलाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। यही कंडीशन रियल मैड्रिड के साथ भी है। रियल मैड्रिड के पास जो कैश है दैट इज ऑलमोस्ट नियर 3.4 मिलियन, बट उनके पास ऑलमोस्ट $500 million की क्रेडिट लाइन है। क्रेडिट लाइन का मतलब यहां पे होता है कि जो बैंक है वो फ्लोरेंटिनो पेरेज को कह रहे हैं कि सर, आपको जब भी पैसा खर्च करना हो, आपको जब भी कुछ ट्रांसफर करना हो, आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़े, प्लीज हमें कॉल दीजिएगा और हम आपको ऑलमोस्ट 490 मिलियन उसी टाइम पे दे देंगे। बट एज पर सर्टेन फैन बेस रियल मैड्रिड ब्रोक हो चुकी है। उनको फाइनेंशियल लाइन, क्रेडिट लाइन का मतलब समझ में नहीं आता है, बिकॉज उनके वहां पे ये सब होता ही नहीं है, राइट? तो यस, बहुत ही सिंपल भाषा में रियल मैड्रिड के पास सिर्फ 3 मिलियन बचे हैं एज अ लिक्विड कैश, बट उनके पास ऑलमोस्ट 500 मिलियन बचे हुए हैं एज अ क्रेडिट लाइन, जो उनकी एक कॉल पे बैंक उनको देने को तैयार है। और वैसे भी ये सारे क्लेम सेंस बनाते नहीं है, बिकॉज लास्ट सीजन रियल मैड्रिड वाज द ओनली क्लब जिन्होंने ऑलमोस्ट 1 बिलियन रेवेन्यू की फॉर्म में कमाया। उसके बाद एनएफएल के इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स वगैरह बर्नेबाउ में रेगुलरली हो रहे हैं। आई नो उस लेवल पे नहीं हो रहे हैं जहां पे हम उम्मीद कर रहे थे, बट एटलीस्ट हर वीक या फिर 15 दिन में मिलियंस ऑफ यूरोज जो हैं वो रियल मैड्रिड में फ्लश हो रहे हैं। सो टेक्निकली ये क्लेम वैसे भी सेंस नहीं बनाता, बिकॉज रियल मैड्रिड इज अर्निंग इनफ मनी टू सस्टेन देमसेल्व्स। सो टेक्निकली फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ये सब कुछ प्लान कर रखा था। एंड अगर आपको एक सर्टेन फैन बेस से आपका कोई दोस्त आके ये बोले कि रियल मैड्रिड ब्रोक हो गई है, प्लीज उसे मेरी रील फॉरवर्ड कर देना, बिकॉज रियल मैड्रिड ने ये सब कुछ पहले से ही सोच के रखा था, एंड दैट इज व्हाई रियल मैड्रिड इज द बॉस ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड।